इतने खफील हैं कि इसको नीस्ते नबूद कर देंगे जो भी हमारे मुल्क की तरफ देखेगा, चाहे उसमें इंडिया हो चाहे उसमें कोई भी हो। लेकिन जो इंडिया हमारा मुखालिफ है वो हर कहीं ये बात कहता है कि पाकिस्तान टेररिस्ट पैदा करता है, पाकिस्तान टेररिस्ट है। तो आप क्या समझते हो, पाकिस्तान टेररिस्ट है और इंडिया सही कहता है क्या? यार अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला अपना फजल करे। हमारा मुल्क टेररिस्ट है? अगर ये हमारा मुल्क टेररिस्ट है तो पूरी दुनिया टेररिस्ट है। उसमें क्या है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। इंडिया ने तो कब नहीं हमारी मुखालफत की, हर जगह पे हमारी मुखालफत की है। वो तो वैसे भी गिल्टी है, वो तो भाग रहा है, धमाके आप करवाता है तो ना हमारा लगाता है। उसने तो हमारे मुल्क में सुकून रहने नहीं दिया, पीसफुल होने नहीं दिया आज तक। इंडिया तो इतना मतलब कहने का गैर जिम्मेदार है और वो बहुत बड़ा टेररिस्ट तो खुद है। इसीलिए तो पाकिस्तान को अंदर नहीं दाखिल होता। पाकिस्तान को जब अंदर दाखिल होगा तो वो सब कुछ उसका कपड़े तक उतार देगा कि ये क्या है क्या नहीं है। और कश्मीर जो है इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की शाहराग है, वो जल्दी क्लियर होगा। और अल्लाह ताला वक्त ला रहा है, ये खुद कहेंगे ये ले लो। जिन्होंने खुद कहा ना कब्जा किया हुआ है, ये खुद कहेंगे ये ले लो। अभी आज ही मुसलमान जो हैं एक हो जाएं तो सबको जो मारते हैं तो वो शहीद थोड़ी हैं, हम शहीद हैं। हमारे लिए तो अल्लाह ताला ने कैसी कैसी राह बनाई है, उस उनके लिए क्या राह बनाई है। वो दोजक से आए या दोजक में आएंगे। तो मैं एक बात और बता दूं, हुकूमत देता है तो मेरा रब्बे इज्जत ही देता है, इज्जत देता है तो मेरा अल्लाह ताला ही देता है, उसके बगैर कुछ नहीं होता। अब ये जो सियासतदान आपस में लड़ते हैं, ये 26वीं तरमीम क्या है, कुछ भी नहीं है। ये भी किसी ना किसी का आर्डर है जो पूरा कर रहे हैं। कि पीटीआई कब चाहेंगे, वो तो सीधी बात कहते हैं कि इमरान है तो पाकिस्तान है, इमरान नहीं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। इसका क्या मतलब है? तो मैं इसलिए कहता हूं कि मेरे नजदीक पीटीआई वाले जो है ना, वो अपना नाम पीटीआई से खत्म करके पाकिस्तानी रखे और पाकिस्तान में अपना ईमान जो है ना अपना मजबूत करें। मुस्लिम है तो लीग में आ। मैं पहले अपने पाकिस्तान की बात कर लूं, मैं अफगानिस्तान की बाद में बात करूंगा। अफगानिस्तान जैसा इंसान फरामोश सारी जिंदगी नहीं हो सकता। हमें कितने साल हो गए, 40 साल या 50 साल। उन लोग जब माजर होकर आए थे, किसने पनाह दी थी? हमने दी थी ना। यही लोग जो अब हमारे सामने खड़े होके हमारे लोगों को कोचों से निकाल के शहीद करते हैं। अब हम इनको क्या कहें? हम फिर भी इनको बरादर कहते हैं और कहते हैं कि खुदा के लिए इंसानियत को पहचानो, मुसलमानों को पहचानो, हमारे शोल्डर से शोल्डर लगाकर चलो। हम अल्लाह ताला के फजलो करम से सब जो है ना मुसलमान एक जैसे होकर चले तो हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इनाम और आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोग्राम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इंडिया के बारे में और पाकिस्तान के बारे में, और बात करेंगे जो ब्रिक्स होने वाली है, हो रही है रशिया में, उसके हवाले से कि पाकिस्तान उसमें क्यों नहीं शामिल हो रहा, कौन इसके पीछे के जो इस पाकिस्तान को शामिल नहीं होने दे रहा। तो हम लोगों से जानेंगे, अपनी पाकिस्तानी अवाम से जानेंगे कि वो क्या ख्याल रखती है कि पाकिस्तान को इस मीटिंग में शामिल होना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा होगा। इसके हवाले से मज़ीद लोगों से बात करेंगे और बात करेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम जो पाकिस्तान में पास हो चुकी है और बशीरा बीबी जो कि पीटीआई की बानी थी उसको भी रिहा कर दिया गया है, इस हवाले से भी बात करेंगे। तो चलिए लोगों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि मेरे अल्लाह ने जो चाहना वो करना है। पाकिस्तान कायम दायम रहेगा, ये उन लोगों को पता है। और बात ये है कि ये जो ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये तो जितने ममालिक बढ़ेंगे इस एशिया की कद में इजाफा होगा। पाकिस्तान उसमें शामिल होगा तो पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छी बात है और कॉन्फ्रेंस के लिए भी बड़ी अच्छी बात है। देखिए ना कि पाकिस्तान को शामिल होने नहीं दे रहा हमारा जो दुश्मन समझा जाता है, जो कहते हैं दुश्मन है भारत, वो क्यों नहीं शामिल होने दे रहा? क्या मसला उसको पाकिस्तान को?
बात ये है कि यहाँ से ये एक बात है, मदी लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वो ही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को लीडर मानेंगे ये, और पाकिस्तान है भी लीडर। और पाकिस्तान के अगर सियासतदान और हम सब सही हो जाएं, मिलकर चलें, तो हमारी हमारी तरफ कोई बुरी आंख से नहीं दे सकता। हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से इतने खफील हैं कि इसको नीस्ते नबूद कर देंगे जो भी हमारे मुल्क की तरफ देखेगा, चाहे उसमें इंडिया हो चाहे उसमें कोई भी हो। हम इंशाअल्लाह ताला एक हैं और एक रहेंगे। इस मामले में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इवन यहाँ तक कि हमारे जो लीडर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मियां नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ, वो भी इस पे ना जो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो उनको बुलाएंगे। और उन्होंने एप्लीकेशन दी है तो उनको उनकी एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि वक्त की ज़रूरत है। एशिया को आगे बढ़ना चाहिए। एशिया बढ़ेगा आगे तो ये जितनी भी यूरोप की मोनोपोली है ये ख़त्म हो जाएगी, इसराइल की मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी। तो आप देखें कि हम तो शामिल होना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे दोस्त जो है चाइना वगैरह वो भी चाह रहे हैं कि पाकिस्तान इस ब्रिक्स में शामिल हो। लेकिन जो इंडिया हमारा मुखालिफ है वो हर कहीं ये बात कहता है कि पाकिस्तान टेररिस्ट पैदा करता है, पाकिस्तान टेररिस्ट है। तो आप क्या समझते हो, पाकिस्तान टेररिस्ट है और इंडिया सही कहता है क्या? यार अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला अपना फजल करे। हमारा मुल्क टेररिस्ट है? अगर ये हमारा मुल्क टेररिस्ट है तो पूरी दुनिया टेररिस्ट है। उसमें क्या है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। इंडिया ने तो कब नहीं हमारी मुखालफत की, हर जगह पे हमारी मुखालफत की है। वो तो वैसे भी गिल्टी है, वो तो भाग रहा है, धमाके आप करवाता है तो ना हमारा लगाता है। उसने तो हमारे मुल्क में सुकून रहने नहीं दिया, पीसफुल होने नहीं दिया आज तक। इंडिया तो इतना मतलब कहने का गैर जिम्मेदार है और वो बहुत बड़ा टेररिस्ट तो खुद है। इसीलिए तो पाकिस्तान को अंदर नहीं दाखिल होता। पाकिस्तान को जब अंदर दाखिल होगा तो वो सब कुछ उसका कपड़े तक उतार देगा कि ये क्या है क्या नहीं है। अभी शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई है, आप देखें कि अल्लाह के फजल करम से कितनी कामयाब हुई है। दुश्मनों ने तो बहुत चाहा था कि ये कामयाब भी ना हो तो ऐसे भी ना हो, और हमारा दुश्मन भी आया, इंडिया वाला भी आया, आके उसने अप्रिशिएट किया। और इसी तरह अल्लाह के फजल करम से हमारे जितने भी उसमें इस्लामी ममालिक हैं, जो नई कॉन्फ्रेंस हो रही है ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में, हमारे इस्लामी ममालिकों को अपना किरदार अदा करना चाहिए और पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं होना देना चाहिए, पाकिस्तान को भी बुलाना चाहिए। और इसी तरह पाकिस्तान जो है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से तरक्की याफ्ता मुल्क है, तरक्की करता जाएगा और इसकी तरफ सब देखेंगे, सड़ेंगे, जलेंगे। और अल्लाह के फजल करम से ये ता क़यामत तक कायम रहेगा, अल्लाह के फजल करम से। क्योंकि ये पाकिस्तान बना था कलमे के नाम पे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। नहीं तो आप क्या समझते हो कि अगर पाकिस्तान इस ब्रिक्स में शामिल हो गया तो पाकिस्तान को कितनी तरक्की होगी? जो IMF के चौपलीसी करनी पड़ती है, क्या उससे हम दूर हो जाएंगे, उससे हमें फायदा होगा शामिल होने से? पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से पहले भी बहुत बड़ी तरक्की है। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है और न्यूक्लियर पावर में अल्लाह ताला ने जो अपनी रहमत से अपने फजल करम से नवाज शरीफ को दी है, इसकी जो मतलब कि सादत दी है वो किसी को आज तक नहीं मिली। दूसरी बात यह है कि इंडिया हमें खा जाता अगर नवाज शरीफ और हमारी मिलिट्री, खास करके मैं उनको कदीर खान को मैं सलाम पेश करता हूँ, जिसने हमारे मुल्क की खातर अपनी जान तक कुर्बानी दी। और नवाज शरीफ ने भी लास्ट टाइम जब क्लिंटन की हुकूमत थी उस वक़्त $5 अरब की उसको ऑफर हुई, उसने ऑफर ठुकरा दी। अंदर खाते उसको पता नहीं क्या देना चाहते थे, वो भी उसने ठुकरा दिया। ये कहते हैं ना कि ये नवाज शरीफ जो है ये मुल्क का खैरखार नहीं, इससे ज़्यादा और खैरखार कौन होगा? इंडिया हमें खा जाता अगर आज हम एटम बम का धमाका ना करते। और दूसरी बात है, इंडिया हमसे खौफज़दा क्यों है? इसीलिए तो ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में इंटर नहीं होने देता कि ये कहीं मेरे मुकाबले में ना आ जाए, ये मेरी बात ना हो, मतलब कि मैं खुद बदमाश बना हुआ हूँ, वो हमारी बदमाशी ख़त्म हो जाएगी।
ये पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से पाक नाम से बना है और अल्लाह की रहमत से आगे आगे देखिएगा कि पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। चाइना और सब की दोस्ती जो है वो एक तरफ, मेरे अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है, वो सब कुछ कराता है। ठीक है। और ये देखे ना कि चाइना भी पाकिस्तान की मदद करता है और CPEC 2 बनाने वाला है, ऐलान भी करके गए हैं और एयरपोर्ट भी वहाँ पे पड़ रहा है ग्वादर में। तो आप क्या समझते हो, एयरपोर्ट ग्वादर में बनेगा तो इससे बहुत ज्यादा पाकिस्तान को फायदा होगा? जो ग्वादर पाकिस्तान में बात पता क्या है, ये सारा क्रेडिट चाइना को जाता है। मेरे अल्लाह सबसे बड़ा है। मेरा अल्लाह देखो क्या क्या काम ले रहा है। हालांकि चाइना जो है वो बददीन है, एक बात है, लेकिन मेरा अल्लाह क्या क्या काम लेता है उससे, चाइना से। पूरी दुनिया में रिज़्क उनके जरिए बांट रहा है। सारा काम उसकी मशीयत भी बन गई, उसके सारे काम हो गए। और भाई मेरे, तो आप खुद सोचो कि पाकिस्तान की आवाम अगर एक हो जाए, पाकिस्तान की आवाम के अंदर जितनी सियासी जमातें हैं वो एक हो जाएं, एक मतलब के हाथ में हाथ मिला के गुची बन जाएं, तो इनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये इसीलिए मैं कर रहा हूं कि जो इस्लामी ममालिक इस बरक्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं, ये उनको खुद कहना चाहिए कि पाकिस्तान को बीच में लाओ, वो हमारा ब्रदर मुल्क है। और चाइना जो है वो खुद कहे ये मेरा फ्रेंड है, इससे कोई मतलब के बेलौस किस्मत है, इससे कोई भी उससे लालच नहीं है। इसके लिए जो कुछ भी होता है होगा, मैं करूंगा। और इसके मुल्क में जो ग्वादर में एयरपोर्ट बन रहा है वो भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से बनेगा। और वो CPEC 2 बन रहा है जिसके लिए अभी ऐलान हुआ है, चाइना का प्राइम मिनिस्टर आके खुद ऐलान करके गया है। उसको भी हम जो है ना सलाम पेश करते हैं। उन्होंने हमारी जो है ना, हमारी आवाम की खातर, हमारी मशयत की खातर बहुत साथ दिया है। तो इंडिया वाले ये कहते हैं कि पाकिस्तान का अपना कुछ भी नहीं है, जो जमीन है वो भारत की है, जो एयरपोर्ट बना रहे हैं, जो ग्वादर CPEC 2 बना, जो पैसा लगा वो चाइना का है, तो पाकिस्तान का अपना क्या है? इंडिया से पहले पता ये पूछे उसमें उसके मुल्क में कितनी कौमें रहती हैं। वो कहती हैं कि भारत तुम्हारा है, वो भी तो कहती है ना भारत हमारा। हमारा मुसलमान जो है उसके अंदर 7 करोड़ से ज्यादा है कि जितना भी है, वो क्या वो इंडिया को देख के चलते हैं? वो हमारे मुसलमान हैं, वो अल्लाह की जात ने उनको ताकत दी हुई है। कितने जुल्म हुए हैं आज तक कश्मीर पे, कितने उसने जुल्म किया है। यही तो बात है। अभी कौम मुत्तहिदा में जो शहबाज शरीफ ने किरदार अदा किया है, जो तकरीर की है, आज तक किसी लीडर ने नहीं की। वो सबसे ज्यादा सुनी गई है, सबसे ज्यादा सुनी गई है और सबसे ज्यादा अप्रिशिएट हुई है। यूरोप वालों ने भी एक्सेप्ट की है, एशिया वालों ने भी एक्सेप्ट की है, मिडिल ईस्ट ने भी एक्सेप्ट की है। क्यों की है? उस तकरीर में जान थी, उस तकरीर में जालिमों के जुल्म दिखाए गए हैं। और कश्मीर जो है इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की शार आ गया, वो जल्दी क्लियर होगा। और अल्लाह ताला वक्त ला रहा है, ये खुद कहेंगे ये ले लो। जिन्होंने खुद कहा ना कब्जा किया हुआ है, ये खुद कहेंगे ये ले लो, हमसे नहीं ये संभाला जाता। तो एक कश्मीरी का मामला नहीं है, ये पूरी इंसानियत और मुसलमानों का मामला है, खाली पाकिस्तान नहीं है। आप देखें ना फलस्तीन के अंदर कितनी शहादतें हुई हैं, हमारा मुल्क कितना मजबूर था या हमारे हाथ बांधे हुए थे। मैं ये नहीं कहता, मैं ये कि इसकी फेवर नहीं करता, हमें आगे बढ़ना चाहिए था। शहादत जो है वो हमारा सबसे बड़ा पहला कदम है। और अल्लाह ताला का फरमान है तुम जिहाद करो, तुम्हारी ताकत के लिए मैं खड़ा हूं ना, सब कुछ वो करता है। और हम तो शहीद हो जाएंगे ना, वो शहीद थोड़ी होंगे। कैसी कैसी राह बनाई है उनके लिए क्या